लेकिन वैसे क्या जो नहीं मिल पाने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं, अपने पीछे के परिवार को भूल जाते हैं, वैसे लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे? ये फ़ील है तो ऐसा ही। इस इस अनुभव में मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इस अनुभव में कितनी ही बड़ी बात आप कह लो, किसी को समझ आनी नहीं है। हुँ, इस फ़ील्ड में कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं कितना ही यहाँ से कह दूँ ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हुँ, मैं आपको कह रहा हूँ लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि उस समय आपको दिख जाए, समझ आ जाए और आप सही रास्ते पर चले जाएँ, फिर कैसा प्यार? फिर तो हुँ, प्यार में आप नहीं हैं, फिर तो हुँ, आप अभी अभी बाहर हैं। हुँ, अंदर चले जाने के बाद फिर कुछ समझ आता नहीं। हुँ, अगेन फिर गुरु की बहुत आवश्यकता है। हुँ, जब आप कहते हो कि पाखंडियों से कैसे बचें और ऐसे समय जब पाखंडी आपके साथ गलत चीज़ें कर लेते हैं, तो उससे कैसे सेफ रखा जा सकता है खुद को, हुँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हुँ, मुझे कोई जानने वाले हैं, उन्होंने अपनी मिठाई की दुकान खोली। जी, तो मिठाई की दुकान उन्होंने वहाँ खोली जहाँ पहले से 5-7 बड़ी दुकानें थी और बड़ी चलने वाली दुकान थी। हुँ, तो मैंने उनको टोका। मैंने कहा, हुँ, "यहाँ क्यों खोल रहे हो? यहाँ तो कौन आपको मिलेगा? हुँ, तमाम बड़े-बड़े लोग हैं, इनके पास सब कस्टमर हैं। हुँ, ये जो उनके यहाँ जा रहा हो, तुम्हारे यहाँ थोड़ी आएगा। हुँ, 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 तो यहाँ तो आपको नहीं खोलना चाहिए।" हुँ, और यहाँ और लोग खोलने को तैयार हैं, और हुँ, भी आ रहे हैं मार्केट में, तो हुँ, यहाँ आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? हुँ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर मैं यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाया, तो मैं दुनिया में कहीं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। यहाँ मुझे मिठाई के खरीदार लाने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी हुँ, मार्केट में आ रहे हैं। हुँ, इन लोगों ने ले आया है। हुँ, अब मुझे केवल क्वालिटी मेंटेन कर लेनी है, हुँ, अच्छा अच्छी सप्लाई चेन व्यवस्थित कर देनी है, बस हुँ, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ हुँ, बड़ी अच्छी स मेरी सेल होगी और हुँ, आज सच में वही है कि उनकी दुकान सबसे ज़्यादा चलती है। हुँ, तो जब बुरे लोग होते हैं ना, जब आपको बुरा अनुभव बार-बार मिलता है उस समय उसके बाद फिर आप अच्छे अनुभव बढ़िया से ले पाते हो। हुँ, जब बार इंसान गिरता है, तो हुँ, अच्छे गुरु का उसे अनुभव पता चलता है कि अच्छा होता कैसा है, हुँ, प्रभाव सच में कैसा होता है। हुँ, जब आप खराब कुछ खाओगे, हुँ। तभी अच्छा खाने का आपको अनुभव वो अनुभव पता आएगा। चलता है। जी। जी, अभी हम लोग डार्क एनर्जी पे और बात करेंगे चूँकि आपने बहुत सारे बुक्स उस पे लिखे हुए हैं। इस पर हम थोड़ा आते हैं जो लोग हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं। धन वैभव कैसे आएगा? धन कैसे आएगा? और इतने लोगों ने टोटका और टोना बता रखे हैं। लोग इतने यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रखे हैं, पर्स में इलायची रख लीजिए, तो पर्स में पता नहीं क्या-क्या रख लीजिए और रखेंगे और आपको धन वर्षा हो जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ होता है या महाराज जी कुछ आप ऐसा बताएँगे कि वाक़ई अगर आप पैसा और धन लक्ष्मी को चाहते हैं तो पर्स में अमुक चीज़ रखें और आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा? जी, मैं एक ताबीज़ बता रहा हूँ। ये बनाकर जो व्यक्ति पहन लेगा, उस व्यक्ति से धनवान दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ये ताबीज़ पहनते ही पहले सेकंड से फ़र्क पड़ता है। ये ताबीज़ जो भी धारण करता है, हुँ, उस व्यक्ति का जीवन अपने आप सुव्यवस्थित हो जाता है। ये ताबीज़ पहनने वाला व्यक्ति हज़ारों करोड़ रुपए ला सकता है और ये पहले ही साल में हो सकता है। प्रथम वाह! वर्ष में ही ऐसा हो जाएगा। बस केवल ये ताबीज़ बनाना आपको खुद को ही है। इस हुँ, ताबीज़ में सबसे पहली सामग्री जो पड़ती है, उसका नाम है आलस्य का परित्याग करना। जब आप आलस्य का परित्याग करेंगे, जिस समय आलस्य आपको आता है, तो वो आपको ये बताता है कि आप आलसी अगर हो गए, हुँ, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे और आलस इस बात को बताने ही आपको पास आता है हुँ, कि आपको कर्मयोगी बनना है। हुँ, आलस को जब आप धक्का मारकर आगे बढ़ते हो, जब आप हुँ, आलस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हो और आप ये प्रयत्न करते हो कि काल करे सो आज कर, आज आज करे करे सो अब। सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे त कब, ये पहली सामग्री है। हुँ, दूसरी सामग्री है कि आपको ये चिंतन करना होगा कि आपके पास दिन में 12 घंटे ही हैं, 12 घंटे रात के चले जाते हैं और हुँ, उस 12 घंटे में और तमाम काम भी हैं। तो हुँ, आपको रोज रात्रि में बैठकर अकाउंटिंग करनी है कि तुमने क्या काम किया अच्छा हुँ, और ये कितने रुपए का काम है जो तुमने हुँ, आज किया है। तो वो उस दिन तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए। अगर 1 साल में 1000 करोड़ रुपए कमाना चाहते हो, हुँ, तो उसको 365 से भाग दो हुँ, और वो उस 1 दिन की कीमत लिख के रखो कहीं। जब 1 दिन तुम्हारा खराब जाए तो तुम्हें पश्चाताप होना चाहिए, आज मैंने उतने रुपए का काम नहीं किया, हुँ, दैट इज़ आई एम लूज़र। मैंने गलत किया, मैं नहीं कर पाया, वहाँ तक पहुँचा नहीं। ये हुँ, दूसरी सामग्री है। हुँ, और तीसरी सबसे ज़्यादा आवश्यक सामग्री ये है कि तुम कर्मयोगी बनकर अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास काम है तो ही तुम्हें तैयार नहीं होना है। काम नहीं है तो भी तुम्हें टाइम से उठना है, तैयार होना है और हुँ, पूरा दिन काम करना है क्योंकि घर में तुम्हारे इतने काम हैं। पैसे कमाना ही कमाना नहीं होता,
जी। पैसे बचा लेना भी कमाना ही होता है। हुँ, तुम्हारे घर में 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं रोज के, और अगर तुमने 500 बचा लिए किसी तरह अपनी युति से, अपनी मेहनत से, तो हुँ, तुमने 500 कमा लिए मानो। हुँ, तो ये करना भी कमाई है। तो कर्मयोगी बनो, सुबह उठ कर के तैयार हो जाया करो, रात तक काम किया करो। जब तक कहीं फैक्ट्री में, दुकान में, किसी ऑफिस में काम नहीं मिलता, तब तक अपने घर को ही फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस मान लो और काम करना शुरू कर दो। बहुत काम बिखरे पड़े हैं, तमाम काम है जिसके लिए लोगों को पैसे देकर बुलाना पड़ता है, और वो सब तुम खुद कर सकते हो। प्रयत्न करो, कर्मयोगी बनो, आज से ही शुरू करो। ये ताबीज़ तुम्हें कभी भी निराश नहीं करेगा।